आज मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी रागेश्वर भारती जी के रामचंद्रपुर मठ गोकर्ण में आया हूँ। आज मुझे यहाँ पर हवन, पूजा और सेवा करने का सौभाग्य मिला। मैंने स्वामी जी को अपनी नई पुस्तक लीडिंग फ्रॉम विथिन भेंट की, जो पर्पस और वैल्यू बेस्ड लीडरशिप की प्रेरणा देती है। गौ सेवा, वैदिक शिक्षा, गुरु शिष्य परंपरा और सभी प्राणी के प्रति करुणा के माध्यम से पूज्य स्वामी जी एक जागृत और सशक्त भारत के निर्माण की प्रेरणा दे रहे हैं। मेरा स्वामी जी को सादर प्रणाम। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं परम पूजनीय शंकराचार्य जी रागेश्वर भारती जी के समक्ष आया हूँ और स्वामी जी से बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि उनसे मैं अपनी जो नई किताब है उसको उनको भेंट करूँ। स्वामी जी ये जो किताब है लीडिंग फ्रॉम विथिन, इसका जो शीर्षिका है, हाँ जी, बहुत सुंदर। तो इसमें मैंने लीडिंग फ्रॉम विथिन, तो आपके आशीर्वाद का भी इसमें विश्लेषण किया है, उल्लेख किया है। फ्रॉम द फ्रंट देखे हैं, लीडिंग फ्रॉम विथिन, ये अद्भुत है। तो ये मैं चाहता हूँ कि सब लोग अंदर जाके अपने को से प्रेरणा लेके लीड करें। स्वामी धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर शीर्षिका। स्वामी जी, जो मर्यादा पुरुष भगवान श्री राम एक आइडियल लीडर थे और उनके जीवन से हमें बहुत सीख मिलती है। तो आज के युवा पीढ़ी और आज के लोगों के लिए उनकी लीडरशिप की क्या क्वालिटीज आप कहेंगे? राम में बहुत सारे, भगवान राम जी, इनके व्यक्तित्व में बहुत सारे गुण हैं। नेता के लिए जो जो गुण चाहिए सारे गुण हैं। एक तो प्रेम, राम तो प्रेम ही है वो, और कुछ नहीं। सबको प्रेम देते हैं वो। इसलिए उनके जो परिवार है, राम जी के परिवार में ब्राह्मण है जैसे वशिष्ठ जी, और क्षत्रिय तो बहुत है उस समय के, जैसे गुह के जैसा निम्न जाति के, गुह तो निषाद जाति के थे वो इनके खास मित्र थे, वो गले लगाते थे उनको, वो है। और मनुष्यत्व के बाहर भी, जैसे जटायु है वो पक्षी है, वो हनुमान है वो बंदर है, वो विभीषण है वो राक्षस है। वो अगर राम जी का परिवार हम देखेंगे तो हर प्रकार के लोग थे, बड़े से बड़े थे, छोटे से छोटे थे। हर पूरा नगर और पूरा राष्ट्र, हर आदमी उनके प्रेम परिवार में थे। तो इसका मूल कारण प्रेम, जो प्रेम बांटते थे वो, इससे वो नेता बने भगवान राम। ये एक विषय है। दूसरा, हमें एक बहुत अच्छा लगा, वाल्मीकि रामायण में जब हम पढ़ते हैं, राम वनवास जाते हैं, भगवान राम वनवास जाते हैं, उनका साथ पूरा शहर भी जाता है, सारी की सारी अयोध्या उनके पीछे पीछे। वो मना करते हैं परंतु वो सुनते नहीं, जाते हैं। तो पहले दिन रात तमसा नदी के किनारे में निवास करते हैं। तमसा नदी के तीर में सब लोग वहीं सो जाते हैं, राम जी भी वहीं सो जाते हैं। देर रात भगवान राम उठकर चले जाते हैं, बाकी सबको छोड़कर। देर रात तो लक्ष्मण से वो कारण बताते हैं, क्यों इनको छोड़ के चला जा रहा हूँ। कारण ये था, नेता का ये कर्तव्य बनता है, वो अपने दुख जो होता है ना, अपना दुख में जो परिवार है, अनुयायी, उनको भाग नहीं देना। अपने दुख से उनको दुखी नहीं बनाना, अपने सुख में भाग देना। नेता का यह नियम होता है, समाज का जो दुख है, दुख से भाग लेना और अपने सुख से भाग देना। अपने दुख में कभी भाग नहीं देना तो ये समाज को, और समाज के सुख में भाग नहीं मांगना कभी। अगर समाज सुखी है तो ठीक है, सुख में भाग नहीं मांगना कभी। ये नेता बनता है। राम जी की जो व्याख्या है, नेतृत्व की व्याख्या है, वो ये है, सुख वितरण करो, सुख बांटो। हाँ, सुख बांटो, दुख मत बांटो। सुख बांटो और दुख सहन करो, बांटो मत। दुख स्वीकार करो, स्वीकार। समाज का दुख अपना लेना, स्वीकार करना, और अपना दुख समाज को कभी बांटना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी, दूसरा, आज की जो युवा पीढ़ी है और ख़ास तौर पर जेन जी,
और ये लोग बड़े स्ट्रेस में हैं, कंफ्यूज हैं और उनको मार्गदर्शन ठीक तरह नहीं मिल रहा है या उनको समझ नहीं है, तो उनको आप क्या सीख दें? नेताजी बनने जाएं वो और अपना व्यक्ति सफल करें। हमारा उत्तर एक शब्द का है, सनातन। सनातन ढंग से सोचो, सनातन ढंग से बात करो, सनातन शैली से काम करो, वो जीवन पद्धति अपना लो तो कोई समस्या नहीं। समस्या इसीलिए है वो अपनी संस्कृति से दूर हो गए, वो जो सनातन जीवन पद्धति उससे दूर हो गई, इसीलिए समस्या है। तो सनातन से जोड़ लेना इनको। तो जो सनातन जो 3 जीवन के मार्ग बतलाए थे अपन ने, कर्म, ज्ञान और भक्ति, उसको अपना के अच्छा सनातन जी है। आपने मेरी जो किताब थी सनातन उत्सव, उसका भी आपने फॉरवर्ड दिया था और अभी आपने सनातन के बारे में जिक्र किया। तो मेरी इसकी मान्यता रही कि भाई 100% सेलिब्रेशन इज एनलाइटनमेंट और सेलिब्रेशन इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो मैं इस सोच से, इस विचार से और इससे मैं अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ। आप इसके बारे में 2 शब्द हैं? हमें हाँ लगता है कि जीवन उत्सव के जैसा होना चाहिए, जीवन नरक के जैसा नहीं होना, नरक नहीं बनना, उत्सव बनना। उत्सव, अगर कोई निर्धन है, गरीब है, उसका भी जीवन उत्सव बन सकता है, क्योंकि उत्सव भीतर है, बाहर नहीं। इसलिए हम मानते हैं कि जीवन को उत्सव के जैसा जीना, ये इस पे पूरा हम हाँ मिलाएंगे। मैं भी कोशिश करता हूँ कि हर पल हर क्षण को मैं उसको उत्सव की तरह से जीऊँ और मुझे उसमें वर्तमान में भी रह पाता हूँ और मुझे प्रसन्नता बढ़ती है। भागवत में यदु महाराज एक अवधूत से मिलते हैं, अवधूत से वही पूछते हैं, यदु महाराज, भगवान कृष्ण के पूर्वज यदु महाराज, वो आप इतना खुश कैसे रहते हैं, दिन रात खुश रहते हैं आप, सुख साधन कोई नहीं आपके पास, सुख साधन पूरा मेरे पास है परंतु मैं खुश नहीं हूँ, आपके पास कुछ नहीं सुख साधन। ये विरक्त है, अवधूत है, सन्यासी जैसा है वो, तो आप कैसे दिन रात खुश रहते हैं? तो उसका उत्तर यही है, ठीक, एक मनोभाव है वो, लेस इज मोर, ये मनोभाव जो है ना, इससे तो खुश रह सकता है निर्धन भी। तो समझिए प्राय आज की तारीख में सभी लोग सफलता को ही प्रसन्नता मानते हैं और करके उनको लगता है ही प्रसन्नता है। और मेरे जीवन का इतना अनुभव रहा और आपकी जो सीख मिली मुझे कि प्रसन्नता ही सफलता है, हैप्पीनेस इज सक्सेस। आप इसमें स्पष्टीकरण करें। अद्भुत है वो, ये प्रसन्नता ही सफलता, ये शब्द ही हमें तो अद्भुत लगता है, एक उपनिषद के जैसा लगता है हमें वो शब्द, वेदवाणी के जैसा लगता है हमें, अद्भुत है। बस इतना मन में आना चाहिए, प्रसन्नता ही सफलता। सफलता में प्रसन्न, सफलता के पीछे भाग भाग कर दुखी हो जाते हैं। वो 99 है, हाँ, पूर्ण नहीं है, बढ़ता है। अगर प्रसन्नता ही सफलता ये समझ में जब आएगा तो जीवन पूर्ण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी, आपने मेरे को स्पष्टीकरण किए और नई पीढ़ी के लिए सीख दी, और जो किताब के जो मैसेज हैं वितिन के, वो आपकी वाणी से ये लोग को स्पष्टीकरण मिलेगा और सीख मिलेगी स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको और थैंक यू।